अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है कि चिंकी रक्षा की चैन की अलाइनमेंट के बारे में डिटेल के साथ बताया जाए, क्योंकि चिंकी रक्षा का जो पिछला हिस्सा होता है उसकी जो अलाइनमेंट होती है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। तो बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आती रहती हैं कि पिछले हिस्से का चैन जो है वो अपनी गिरारी पे टिकता ही नहीं है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे ये गिरा देता है। तो कॉल पे इतना टाइम नहीं होता कि किसी को डिटेल के साथ बताया जा सके और ना ही किसी को समझ आती है। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने चैन की अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल के साथ बताऊं। वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप मत करें, ताकि आपको डिटेल के साथ समझ आ सके कि कौन सी वजूहत हैं, किस वजह से चैन बार बार उतर जाता है और लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे चैन बार बार क्यों उतारता है। तो आज सिर्फ पिछले हिस्से के बारे में आपको बताया जाएगा कि पिछले हिस्से, चाहे वो लोडर रक्षा हो या दूसरा सवारी वाला रक्षा हो, चांद गाड़ी हो, दोनों का सेम प्रोसीजर होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने काम खुद कर सकें। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आपका हक बनता है हमें सपोर्ट करना, तो हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी किया करें, जिससे हमें हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षे की बॉडी के नीचे जो गिरारी लगी होती है उस गिरारी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर ये स्टारियाँ एडजस्ट होती हैं और स्टारियों के बाद इसके साइड पे दो बैरिंग लगे होते हैं और इसके साथ एक गिरारी एडजस्ट होती है, जो कि रक्षे की बॉडी के नीचे जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के साथ इसको एडजस्ट किया जाता है। अब अगर यहाँ से इस जगह से आपकी गिरारी की और चैन की अलाइनमेंट ख़राब है तो उसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि यहाँ जो ट्यूब लगी होती है, इस ट्यूब के साथ जो बैरिंग एडजस्ट होती हैं, बैरिंग के अंदर प्ले आ जाती है, जो कि ज़्यादातर ना ये खुलता है ना इसको चेक कराया जाता है। तो ये प्ले अगर आती है तो जैसे ही रक्षे पे लोड बढ़ता है, लोड के साथ साथ जो इसकी गिरारी है वो साइड मारना शुरू कर जाती है, उसके अंदर प्ले आ जाती है, जिसकी वजह से चैन वहाँ पे ठहरते ही नहीं। जैसे ही थोड़ा सा चलाएंगे तो बैक साइड से इसका चैन उतर जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी वजह आ जाती है यहाँ पीछे की साइड पे, वो ये होती है कि ये जो ट्यूब लगी होती है जिसके ऊपर ये ब्रैकेट लगती है और इस ब्रैकेट के अंदर बैरिंग होते हैं, इस ट्यूब के ऊपर जब ये बैरिंग एडजस्ट होता है तो ये नीचे से इसकी जो टेपर बनी होती है ना, यहाँ पे ये बैरिंग एडजस्ट होता है, ये जगह ख़राब हो जाती है। ऊपर में इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले आ जाती है और इस प्ले की वजह से भी चैन उतर जाता है। और इसका हल ये होता है कि इसको, ये जो इसकी ट्यूब है, इसको फाउंड्री वाले के पास लेके जाएं खोल के, और उसको बोलें कि इसकी जो बैरिंग के बराबर ना, इसकी जो वहाँ पे स्लीप लगा के भराई करके एडजस्ट कर दे। इससे ये होगा कि आपकी जो बैरिंग की ट्यूब के ऊपर प्ले होगी वो प्ले ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद तीसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है, जब हम इसका पिछले हिस्से को खुलाते हैं ग्रीस वगैरह के लिए या स्टारियाँ वगैरह चेंज करने के लिए या बैरिंग वगैरह चेंज करने के लिए, जब हम इसको ओपन कराते हैं तो इसके साइड पे जिस जगह पे बैरिंग लगे होते हैं, यहाँ पे दो ब्रैकेट लगी होती हैं। एक ब्रैकेट के अंदर बैरिंग लगा होता है और दूसरी जो ब्रैकेट होती है वो शाफ्ट के साथ एडजस्ट होती है, जिसके ऊपर एक 13 नंबर का बोल्ट लगा होता है। तो ये बोल्ट जब खोलते हैं ना, तो इसको जब हम दोबारा से लगाते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, इसको जब दोबारा लगाया जाता है तो इसकी लाइन आउट हो जाती है, या तो ये लेफ़्ट साइड पे हो जाता है या ये राइट साइड पे हो जाता है। तो इसको एडजस्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इसके ऊपर जो बोतल लगा होता है 13 नंबर का, उसको हमने लूज़ रखना है। लूज़ रखने के बाद जब हम चैन की अलाइनमेंट को करेंगे तो गिरारी को हैमर के साथ लेफ़्ट या राइट, जिस साइड पे हमने गिरारी को करना है, लेफ़्ट या राइट साइड पे हैमर की मदद से हम उसको ठोकर लगा के उस साइड पे करके, और फिर उसके बाद हमने वो 13 नंबर के जो बोल्ट लगे होते हैं उसको हमने तब टाइट करना होता है। बाज़ औक़ात ज़्यादातर मैकेनिक ऐसा करते हैं कि वो पहले टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। ये मेन वजूहत हैं जो कि पिछले बॉडी के हिस्से की तरफ आती हैं। इसके बाद जो खिंच वगैरह होती है, जिसकी मदद से आपने चैन को टाइट करना होता है या इसकी अलाइनमेंट करनी होती है, वो तो तकरीबन सब जानती हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है। ये चीज़ जो आपको बताई जा रही है, ये आपको वो बताई जा रही है कि अगर आपने खिंच से इसकी अलाइनमेंट कर ली है फिर भी आपका चैन उतर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से चैन उतरता है।
तो अब हम चलते हैं आगे वाले हिस्से की तरफ, सेंटर गुच्छा, जिसके अंदर दो बढ़िया गिरारियाँ लगती हैं और एक पीछे वाली और आगे वाली चैन की। अब इसकी अलाइनमेंट की तरफ चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ये एडजस्टमेंट जो होती है ये बैक वाली की निस्बत ज़्यादा आसान होती है, इसको हम इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका एक्सल लगा होता है, एक्सल को आपने लूज करना है, लूज करके इसकी अलाइनमेंट को कर लेना है। लेफ़्ट या राइट जिस साइड पे भी आपने इसको करना है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके बेरिंग वगैरह सारे चेक कर लें, उसके अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए। और इसके जो हब होते हैं, बैक वाला और आगे वाली गरारी का हब होता है, अगर हब के अंदर प्ले हो तो उस वजह से भी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। तो हब के अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए, जिस हब के अंदर प्ले हो उसको आपने चेंज कर देना है। इसके साथ साथ इसके 4 बोल्ट जो लगे होते हैं गिरारी को हब के साथ एडजस्ट करने के लिए, उस बोल्ट को भी आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। वो लूज़ होते हैं तब भी गिरारी के अंदर प्ले आती है और प्ले की वजह से चैन गिरा देता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।